हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कार्ड नंबर 20 जजमेंट कार्ड की। तो जजमेंट कार्ड मेन आर्काना है और ये डिनोट करता है कि आप ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के आपको स्टेप उठाना है। आपकी ज़िंदगी आने वाली डिपेंड करेगी इस कार्ड के ऊपर। तो आपने सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करनी है और कई बार टफ़ डिसीजंस लेनी पड़ सकती हैं, बट सोच समझ के रखना। और आने वाले टाइम में ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है ये कार्ड। तो ये जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये कार्ड आ जाए तो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म डिसीजन है उसका इम्पैक्ट रहेगा। जैसे कि अगर डिवोर्स का आता है या किसी के ऊपर कोर्ट केस करना है, आपको कोर्ट पे जाना है, आपका झगड़ा हो गया भाई बहन से, तो आप सोच रहे हो जी मैं कोर्ट केस चला जाऊँ, तो आपको ये कहता है, वार्न करता है कि अभी रुक जाओ, सोच समझ के ही करना, नहीं तो आगे इसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं पास्ट में। अगर ये हम 3 कार्ड रखते हैं, 3 पोजीशंस हो सकती हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर ये पास्ट में होता है तो ये बताता है कि कोई आपने मेजर डिसीजन ली है अपने पास्ट में। यू हैव टेकन ए मेजर डिसीजन इन योर लाइफ दैट हैज़ चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। कोई बहुत ही बड़ी डिसीजन आपकी लाइफ से हुई है। ये भी हो सकता है आपने अपना बहुत बड़ा जॉब चेंज करा हो, डिवोर्स से गुजरे हो, कोई कोर्ट केस जीता हो या हारा हो। प्रेजेंट में आता है तो आपकी जो भी डिसीजन होगी वो सोच समझ के होगी, और ये ऐसी डिसीजन है जो आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। तो इसलिए सोच समझ के करना है आपको जो भी करना है। जजमेंट आपका बड़ा ही जस्टिस वाला होना चाहिए। जजमेंट को सोच समझ के, प्लानिंग से, 10 लोगों से बातचीत करके, डिस्कशन करके, प्रोज एंड कॉन्स को नाप के फिर आपने लेना है। तो ये आपको बचाता है। ये वो जो टैरो कार्ड है आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो गाइड जब ये मेजर आर्कानास आते हैं तो ज़रूर सुनना चाहिए। फ्यूचर में, फ्यूचर कह रहा है कि थिंक एंड डिसाइड, बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में टफ डिसीजंस आने वाली हैं। यू माइट हैव टू फेस टफ लाइफ। ये डिसीजन जो है आपको एक टफ डिसीजन भी लेनी पड़ सकती है। तो जो फ्यूचर में एक किसी चीज़ के लिए आपको टफ डिसीजन लेनी पड़ेगी। जैसे बच्चा है भाई, बच्चा कई बार मांगता है कि भाई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ये कर दो। हो सकता है आपको वो लेनी पड़े, हो सकता है आपको वो नहीं लेनी चाहिए। तो 10 लोगों से पूछ के, सोच समझ के वो आपने डिसीजन लेनी है। बाहर ट्रैवल के लिए जाना है, बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है, जजमेंट का कार्ड फ्यूचर में आता है, तो बहुत सोच समझ के भेजना है बच्चे को। ऐसे ही बच्चा कुछ एरी फेरी बातें कर रहा है और इससे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ भी देखा था। तो उन्होंने इस तरह से, बच्चे कहती थी मेरे को बाहर जाना है, बट जजमेंट का कार्ड आया। तो मैंने तो उन्हें यही एडवाइस किया कि भैया पैसे मत खर्च करना उन पर, बच्चे पे पैसे मत खर्च करना, क्योंकि बच्चा जो है वो इतना, उसका पेज ऑफ कप्स भी आ गया था, तो बच्चा चाइल्डिश है। तो ये आपके तो पैसे खर्च करवा देगा, बट आगे आपने ध्यान देना है। तो अगर जजमेंट के साथ अगर देखो, फूल, व्हील और जजमेंट आ जाता है, 3 कार्ड्स आ जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव डिसीजन दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का कोई पॉजिटिव डिसीजन होने वाला है। फूल, व्हील और जजमेंट, कोई नई चीज़ होगी और चेंज आएगा मेजर, और आपकी डिसीजन सही रहेगी। अगर हर्मिट और जजमेंट आता है तो ये कह रहा है कि आपकी अकेले रहने की जो डिसीजन है, कई बार अकेले रहना भी बहुत सुखद होता है, और ज़्यादातर तो सुखद ही होता है। जो अकेला चलता है, ही हु गोज़ अलोन गोज़ फास्टेस्ट, तो जो अकेला चलता है वो फास्ट ट्रैवल करता है। तो हर्मिट और जजमेंट का कार्ड आता है तो वो ये कहता है कि एकला चलो रे, अकेले चलने में ही आपका भला है। जैसे कोई बिजनेस डिसीजन आ गई, पार्टनरशिप कर लूँ, तो हर्मिट और ये आ जाएगा जजमेंट। तो क्या कह रहा है कि ना बाबा ना, हाँ जी, अकेला चलो, आप कर सकते हो अकेला। जजमेंट और लवर्स आ जाता है तो ये कहता है डिसीजन को थोड़ा सोच समझ के लो। वैसे तो वाइज डिसीजन है, बट इमीडिएटली शादी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, आराम से कर लो, फटाफट मत करो, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। अगर रिवर्स आता है जजमेंट का कार्ड तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉशन दे रहा है, बहुत आपको कह रहा है कि भैया खतरनाक लाइफ होने वाली है। टेक 1 स्टेप एट ए टाइम,
स्टबर्न मत बनो, वेट करो कि भाई मुझे अभी तो करना है, फटाफट मत करो। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आता है तो ये कहता है गो स्लो। ये कार्ड आपको कह रहा है स्लो चलो, आराम से चलो, सोच समझ के करो। शादी के रिगार्ड्स में आ रहा है तो आराम आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो शादी में। तो जजमेंट का कार्ड भी आपको स्लो डाउन करता है, लाइफ की डिसीजंस को आपने अभी नहीं लेना है, रुक जाओ। तो ये इस तरह से कार्ड की आपको इंटरप्रिटेशन करनी है और आपको जो है क्वेरेंट के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप देखते रहना और कमेंट्स में लिखना कि कैसा रहा आपको ये सेशन। थैंक यू।